हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट और कैटालाइटिक प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो धातु है या एलिमेंट है वह अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। अंतराकाशीय यौगिकों को अनिश्चित अनुपाती यौगिक भी कहा जाता है क्योंकि इनका संगठन जो होता है वह अनिश्चित होता है तथा इनके ये संयोजकता नियमों का पालन नहीं करती। तो धातु परमाणु के मध्य क्या कुछ छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। इन रिक्त स्थानों को अगर अधातु परमाणु जैसे छोटी साइज के अधातु परमाणु हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन के द्वारा भर दिया जाता है और इस प्रकार से जिन यौगिकों का निर्माण होता है उनको अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दिस atoms result in decrease in metallability and ductility of the metals but increases their tensile strength। यानी कि ये जो एटम्स अधातु एटम्स उनके अंतराकाशीय छिद्र में उपस्थित होते हैं वो धातु की आघात वर्धनीयता या डक्टाइलिटी को कम कर देते हैं जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ को वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। जो संक्रमण तत्व हैं या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वह मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। मिश्र धातुओं का निर्माण क्योंकि संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती है या लगभग बराबर होती है, तो लगभग समान आकार के होने की वजह से ये आपस में या समान आकार के संक्रमण तत्व के परमाणु आपस में क्रिया करके मिश्र धातु बनाने में सक्षम होते हैं। तो एलॉयस आर होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टू एंड मोर मेटल्स ऑब्टेन बाय मेल्टिंग द कंपोनेंट एंड द कूलिंग द मेल्ट। दीज आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स whose एटॉमिक रेडियाई डिफर बाय नॉट मोर देन 15%। यानी कि जो मिश्र धातु बनाते हैं उन तत्वों की एटॉमिक रेडियाई में 15% से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि लगभग समान एटॉमिक रेडियाई या परमाणु त्रिज्या वाले तत्व मिलकर के मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता। संक्रमण तत्वों की या जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वह लेस रिएक्टिव होते हैं या कम क्रियाशील होते हैं। इसका कारण है कि एक तो इनकी परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है और परमाणु त्रिज्या का मान कम होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है या आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वह अत्यधिक ज़्यादा होता है। सो हाइड्रेशन ऑफ कैटायंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज डिफ़िकल्ट एंड हैव हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो इस वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं कि कैटायंस का हाइड्रेशन जो होता है वह कठिनाई से होता है और इनकी जो ऊर्ध्वपातन ऊष्मा होती है वह भी उच्च होती है। इसी कारण से ये जो तत्व होते हैं वह दूसरे तत्वों की अपेक्षा कम रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं तथा इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। नेक्स्ट है कलर्ड आयन या रंगीन आयन। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वह या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वह कलर या शो करते हैं और कलर शो करने के दो कारण हो सकते हैं, या तो डी ट्रांजिशन या फिर चार्ज ट्रांसफ़र के द्वारा। फर्स्ट लेते हैं डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब है एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना। तो इन ए कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर डिपेंड ऑन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from lower energy level to high energy level and in ion of d block element. Due to unpaired electron in d orbital it get splitted into two parts
एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी डी ट्रांजिशन में अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र होता है तो ये रंगीन दिखाई देते हैं। और ऐसा इसमें जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं तो जो इनके डी ऑर्बिटल होते हैं वह दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वह कम और दूसरों की ज़्यादा। तो कम वाले एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से या यूवी रीजन से एनर्जी लेकर के या रेडिएशन एब्जॉर्ब करके उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, जिससे हमें वह तत्व या यौगिक जो है कलर्ड दिखाई देता है। नेक्स्ट है चार्ज ट्रांसफ़र। अगर जिन तत्वों में या जिन कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है या डी ट्रांजिशन के द्वारा जो कलर शो नहीं करते हैं, जैसे PbO2, MnO4 माइनस आयन, Cr2O7 माइनस 2 आयन, Sn2 प्लस आयन, Sn4 प्लस आयन, ऐसे तत्वों या यौगिकों में आयंस जो हैं या आयंस में ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर फ्रॉम orbital of one atom to orbital of another atom by absorbing radiation to produced dark color। यानी कि जिन तत्वों में या यौगिकों में इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो, या फिर जिनके द्वारा जिनके कलर को अपन डी ट्रांजिशन के द्वारा शो नहीं कर सकते, उनमें चार्ज ट्रांसफ़र के द्वारा वह डार्क कलर दर्शाते हैं। दिस ट्रांजिशन अकर इन यूवी रीजन is known as charge transfer transition। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल है या डी ब्लॉक के या 3D सीरीज के जो तत्व हैं वह कॉम्प्लेक्स यौगिकों का निर्माण करते हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव an unparalleled tendency to form coordination compound with the Lewis base which are called as ligand। यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है। यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स या इनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, तो इन रिक्त डी कक्षक में ये लुईस बेस जो लिगेंड कहलाते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उनके साथ उपसह संयोजक यौगिक या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। जैसे कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अमोनिया के 6 मोल के साथ क्रिया करके हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 का फॉर्मेशन करता है। जबकि S and P ब्लॉक एलिमेंट्स form very few complexes। The reason transition elements are so good at forming complex is that they have small size, highly charged ion and have vacant low energy orbital to accept lone pair of electrons donated by ligand। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का गुण इस वजह से ज़्यादा होता है, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है और हाईली चार्ज्ड होते हैं ये, और इनके पास वेकेंट लो एनर्जी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, जिससे ये लिगेंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके उसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो डी ऑर्बिटल या फर्स्ट ट्रांजिशन या 3D सीरीज के जो तत्व हैं वह चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेट बाय फॉलोइंग फार्मूला म्यू इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन। n यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को दर्शाता है, यानी जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी चुंबकीय गुण उतने ही ज़्यादा होंगे। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर 3D सीरीज के तत्वों के जो मैग्नेटिक गुणों को है वह उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर निम्न भागों में डिवाइड किया गया है: डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और
फेरी मैग्नेटिक। फर्स्ट अपन लेते हैं डायामैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय। द टाइप ऑफ सब्सटेंस विच व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज एज कंपेयर टू द इंटेंसिटी इन वैक्यूम द सब्सटेंस आर नोन एज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। यदि अपन किसी तत्व को या किसी सब्सटेंस को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी होती है, वह कम होती है बजाय उसके वैक्यूम रीजन से। और ऐसे तत्वों को अपन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर इस प्रॉपर्टी को अपन प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। जो प्रतिचुंबकत्व का गुण होता है वह किसी तत्व में उसमें उपस्थित पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या जितना चुंबकत्व गुण उत्पन्न होता है उतना का उतना अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी उत्पन्न होता है। तो दोनों से यानी दोनों स्पिन अपोजिट होने से एक स्पिन के द्वारा जितना उत्पन्न होगा उतना ही अपोजिट होगा, तो दोनों कैंसिल होकर के कुल चुंबकीय गुण होगा वह शून्य हो जाता है, जिसे अपन प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो डायामैग्नेटिज्म इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और परमाणु संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ प्रतिचुंबकत्व का जो गुण होता है वह बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी या अनुचुंबकीय गुण या अनुचुंबकत्व। इट इज फाउंड इन सब्सटेंस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस हैविंग परमानेंट मैग्नेटिज्म। When this type of substance placed in external magnetic field, they align themselves in the direction of magnetic field. अनुचुंबकत्व का गुण जो होता है उसमें, यानी कि जब अपन किसी तत्व को या सब्सटेंस को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उसके चुंबकीय गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ऐसा अनुचुंबकत्व का गुण जो होगा उन तत्वों में पाया जाता है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जो अनुचुंबकत्व का गुण होगा वह टेम्परेचर में वृद्धि के साथ साथ कम होता जाता है। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब है कि इसमें होता अनुचुंबकत्व के समान ही है, लेकिन यह वेरी हाई पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि इसमें अगर अपन तत्व को चुंबकीय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हैं तब भी उसमें चुंबकत्व गुण बने रहते हैं, या फिर इसको अपन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है या परमानेंट चुंबकीय प्रॉपर्टी उपस्थित रहती है। नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस डू नॉट शो मैग्नेटिज्म even they have unpaired electron like मैग्नीज फ्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड, यानी कि ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करते। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या उसको 3D सीरीज भी कहते हैं, 3D ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। इन द एटम्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन 3D सबसेल, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो एटम्स का सभी एटम्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वह 3D सबसेल में उपस्थित होता है। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं या द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करते हैं। द्विअंगी यौगिक वे होते हैं जो दो प्रकार के एलिमेंट्स या आयन्स से मिलकर बनते हैं, उन्हें अपन बाइनरी कंपाउंड्स या द्विअंगी यौगिक कहते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज रिएक्ट विथ सो मैनी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन।
अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हेलोजन, फास्फोरस आदि के साथ क्रिया करके बाइनरी यौगिक का निर्माण करता है, तो फॉर्म बाइनरी कंपाउंड जो होंगे, अगर ऑक्सीजन के साथ बनाता है तो ऑक्साइड, हेलोजन के साथ बनाता है तो हेलाइड, सल्फर के साथ बनाता है तो सल्फाइड, और कार्बाइड्स आर मेन बाइनरी कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, हेलोजन और सल्फर के साथ मिलकर जो बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं वह मेन बाइनरी कंपाउंड कहलाते हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं ऑक्साइड। जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का तत्व को अपन ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वह मेटल ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो मेटल ऑक्साइड जो होती है वह 3 प्रकार के कैरेक्टर शो करती है: एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि अगर जो मेटल ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड का निर्माण करती है वह अम्लीय गुण दर्शाता है तो उसे एसिडिक, अगर क्षारीय गुण दर्शाता है तो उसे बेसिक ऑक्साइड, और उभयधर्मी यानी अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रॉपर्टी दर्शाता है तो उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड: एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेज, इट्स एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड आल्सो इंक्रीजेज। यानी कि जो मेटल है या 3D ट्रांजिशन सीरीज की जो मेटल है वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जो ऑक्साइड बनाते हैं उन ऑक्साइड में एसिडिक ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा या फिर एम्फोटेरिक टाइप का ऑक्साइड होगा। ये डिपेंड करता है उनकी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर पर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा या ऑक्सीडेशन अंक में वृद्धि होगी तो उसके एसिडिक नेचर में भी वृद्धि होती है। फॉर एग्जांपल जैसे वेनेडियम के ऑक्साइड हैं VO, V2O3, VO2, V2O5। इन सभी में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वेनेडियम ऑक्साइड में +2, वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड में +3, वेनेडियम डाई ऑक्साइड में +4 और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड में +5। तो जो +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था है वेनेडियम की वह तो बेसिक नेचर या बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं वेनेडियम के, और +4 ऑक्सीडेशन अवस्था वाला वेनेडियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक या उभयधर्मी यानी वह अम्लीय गुण भी दर्शाएगा और क्षारीय गुण भी दर्शाता है, और जो +5 ऑक्सीकरण अवस्था वाला है वह एसिडिक नेचर दर्शाता है। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी या विलेयता। जो उभयधर्मी तथा क्षारीय जो ऑक्साइड होते हैं वह तो अम्ल के अंदर सोल्यूबल होते हैं और किसी प्रकार के ऑक्सीडेंट से कोई रिएक्ट नहीं करते या ऑक्सीडेंट को नहीं करते, जबकि जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं 3D सीरीज के वह जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी एसिड्स का निर्माण करते हैं, जबकि क्षार के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी साल्ट या ऑक्सी लवणों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर सब्सटेंस एक्ट एज रिडक्टेंट, यानी कि जो सब्सटेंट इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है वह अपचायक कहलाता है। तो सब्सटेंस विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन इजीली हैव हायर रिड्यूसिंग करेक्टर, यानी कि जिनका ऑक्सीडेशन अंक कम होगा वह हाईली रिड्यूसिंग नेचर दर्शाते हैं या फिर रिडक्टेंट अच्छे अपचायक कहलाते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी कंपाउंड हैलाइड्स। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वह हेलोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर अभिक्रिया करके हैलाइड्स का निर्माण करते हैं, और जो हैलाइड्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी जो रिएक्टिविटी होगी मेटल्स के साथ उस रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की होती है। जनरली जो फ्लोराइड्स होते हैं वह
उन मेटल्स के द्वारा बनाए जाते हैं जिनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। यानी कि जब मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो वह हमेशा फ्लोराइड का निर्माण करती है। तो क्योंकि इसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि उच्च टेम्परेचर पर प्राप्त होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड्स, ट्रांजिशन मेटल हेलाइड्स आर लेस volatile and more susceptible to hydrolysis. Metal halides in higher oxidation state have high tendency to undergo hydrolysis. यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल हेलाइड होते हैं वह कम वाष्पशील होते हैं। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड या मोर स्टेबल हेलाइड्स आर फॉर्म्ड। अगर ऑक्सीडेशन कम है या उस मेटल की ऑक्सीडेशन अंक कम है तो मोर स्टेबल हेलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। और फ्लोराइड्स आर आयनिक इन नेचर। हमेशा जो मेटल फ्लोराइड फॉर्मेशन होता है वह आयनिक नेचर में होते हैं, जबकि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये आयनिक तथा कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों दर्शाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आयनिक नेचर जो होता है वह फ्लोराइड का, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का और सबसे कम आयोडाइड का। नेक्स्ट है बाइनरी कंपाउंड में सल्फाइड्स। सल्फाइड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग मेटल विथ सल्फर। जब सल्फर को मेटल के साथ गर्म करते हैं तो वह धात्विक सल्फाइड्स का निर्माण करते हैं। तो ये जो धात्विक सल्फाइड जो होते हैं, जो मेटल साल्ट को अगर अपन Na2S सोडियम सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फाइड्स है, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सल्फाइड्स आर मेनली डार्क कलर्ड और ब्लैक। यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो मेटल्स होती है उनके जो सल्फाइड्स होते हैं वह हमेशा डार्क कलर में या फिर ब्लैक कलर के होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फाइड, निकिल सल्फाइड और कोबाल्ट सल्फाइड तीनों के तीनों ब्लैक कलर के होते हैं। सल्फाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जो मेटल सल्फाइड्स होते हैं वह जल में अविलेय होते हैं। दे गेट ऑक्सीडाइज टू मेटल सल्फेट ऑन ऑक्सीडेशन। तथा धात्विक सल्फाइडों को जब अपन ऑक्सीडाइज करते हैं तो वह मेटल सल्फेट्स का निर्माण करती है। सम सल्फाइड्स सच एज कोबाल्ट सल्फाइड, निकिल सल्फाइड और आयरन सल्फाइड बिहेव एज एन एलॉय और एग्जिबिट द सेमी मेटेलिक कैरेक्टर। कुछ 3D सीरीज के तत्वों के जो सल्फाइड्स होते हैं जैसे कोबाल्ट सल्फाइड, निकिल सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, ये मिश्र धातुओं के रूप में तथा अर्धधात्विक गुण दर्शाती है। आयरन सल्फाइड और कोबाल्ट सल्फाइड के अंदर SS बॉन्डिंग उपस्थित होती है, यानी कि सल्फर सल्फर बॉन्ड उपस्थित रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बाइनरी कंपाउंड्स में कार्बाइड्स। जब अपन 3D सीरीज के मेटल को अपन कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वह कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इन कार्बाइड्स में ये 2 प्रकार के कार्बाइड्स का निर्माण करते हैं, एक साल्ट लाइक कार्बाइड्स, दूसरे इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। फर्स्ट लेते हैं अपन साल्ट लाइक कार्बाइड्स। दीज कार्बाइड्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट कार्बाइड और आयनिक कार्बाइड। यानी कि जो साल्ट लाइक कार्बाइड्स होते हैं इनको आयनिक कार्बाइड तथा इलेक्ट्रोवेलेंट या विद्युत संयोजी कार्बाइड भी कहा जाता है। मेटल्स जैसे स्कैंडियम है, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, कॉपर और जिंक ये 3 मेटल्स जो है साल्ट लाइक कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करती है। अगला है इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। दीज कार्बाइड्स आर आल्सो नोन एज मेटेलिक कार्बाइड्स। और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स को मेटेलिक कार्बाइड्स कहा जाता है या धात्विक कार्बाइड्स कहा जाता है। ये धात्विक कार्बाइड्स जो है टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट आदि के द्वारा बनाए जाते हैं। These type of carbides are obtained on heating a carbon and metal।
कार्बन को मेटल के साथ गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रॉपर्टीज जो है इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स की है कि ये जो अंतराकाशी कार्बाइड्स जो होते हैं या धात्विक कार्बाइड्स जो होते हैं वह अत्यधिक हार्ड होते हैं या अत्यधिक कठोर होते हैं, जिससे इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वह भी हाई होता है तथा इनकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स शो इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्शन, यानी कि यह अत्यधिक कठोर, उच्च मेल्टिंग पॉइंट और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से यह रासायनिक अभिक्रियाओं में अक्रियता शो करते हैं तथा इनमें अत्यधिक धात्विक चमक पाई जाती है।